You have set your eyes on your dream university, and with this dream comes the first step, that is IELTS. And then comes the big question कि IELTS की तैयारी कैसे करें. एंड फिर दिमाग चलता है कि क्या कोचिंग क्लासेस लें या फिर घर पर खुद ही तैयारी करें. तो हेयर इज़ अ गुड न्यूज़, आपको IELTS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस में इतने पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आई थिंक कोचिंग क्लासेस की फ़ीस IELTS के एग्ज़ाम की फ़ीस के बराबर ही है. आप एक प्रॉपर मेथड, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड टेस्ट स्ट्रक्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ घर पर भी IELTS की प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IELTS एट होम थ्रू सम टिप्स. एंड इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स 5.5 बैंड्स पर अड़ जाते हैं या फिर IELTS एग्ज़ाम में जो रिक्वायर्ड बैंड्स होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, उसका क्या रीज़न है एंड वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके हर मॉड्यूल में इम्प्रूवमेंट हो. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइस, I'm नेहाप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़े लोगों ने पूछा कि तू बहुत सी वीडियोस में फंबल करती है. तो वो इसलिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी, क्योंकि मुझे मेरी दीदी का कॉल आया कि तू किसी टेंशन में है क्या, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है क्योंकि तू वीडियो में फंबल करती है. तो मैं इसलिए फंबल नहीं करती कि मैं किसी स्ट्रेस में हूँ. एक्चुअली मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि ये भी बता दूँ, अब मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूँ, अच्छा मैं अगली बात बता दूँ, तो इसलिए मैं फंबल कर जाती हूँ. बट आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि स्पीच क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने भी IELTS की कोचिंग ली थी, बट पहले 3 दिन ही टीचर्स ने अटेंड किया, कुछ टेक्निक्स बताई एंड उसके बाद जो प्रैक्टिस मैं वहाँ कर रही थी, मेरे ध्यान में आया कि ये प्रैक्टिस तो मैं घर पर भी कर सकती हूँ. बस आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप मटेरियल कहाँ से अवेल कर सकते हैं, प्रॉपर टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए एंड प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए. तो अब मैं आपको बारी बारी हर मॉड्यूल के कुछ टिप्स बताऊँगी, बट सबसे पहले एक बेसिक टिप से शुरू करते हैं. लाइक फर्स्ट कम्स द टिप्स टू प्रैक्टिस IELTS एट होम. तो सबसे पहले प्रैक्टिस वेल. आपको किसी बुक स्टोर से IELTS का सेकेंड हैंड मटेरियल मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एट होम, क्योंकि ये एक क्रिटिकल पार्ट है. तो खुद की प्रैक्टिस से आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलेगा. प्रैक्टिस से आप अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ पर काम कर पाएंगे. एंड अगर आप ऑनलाइन बुक्स नहीं लेना चाहते या फिर सेकेंड हैंड बुक्स नहीं लेना चाहते, तो IELTS की जो कैम्ब्रिज IELTS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा. टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन. अब चाहे आपने कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट चूज़ किया है या नहीं, मॉक टेस्ट ऑनलाइन ज़रूर लें, क्योंकि देयर आर सम रियली हेल्पफुल प्रैक्टिस मटेरियल ऑन दोज टेस्ट. तो आप मतलब क्योंकि टेस्ट सेम होता है, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड लें चाहे पेपर बेस्ड, सो दिस एक्टिविटी विल बी रियली हेल्पफुल. लर्न टाइम मैनेजमेंट. Test takers are allowed 2 hours and 45 minutes to take English proficiency test. Therefore, it is essential to practice within the set time frame. अब इस swiftness के लिए you need proficiency. Start the preparation before the time. The candidates should be ready for the exam at least a week before the official date of exam, but preparation procedure को तो 3 से 6 महीने चाहिए बड़े आराम से. टेस्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें, मार्किंग सिस्टम एंड ऑल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने नंबर्स की है एंड आप किस जगह से किस पार्ट से आप कितने नंबर्स अवेल कर सकते हैं. सो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपके IELTS टेस्ट के लिए, आप इस चीज़ को समझना. उसके बाद अपनी जनरल इंग्लिश का लेवल अप करें. नाउ द टिप्स फॉर लिसनिंग सेक्शन. प्रैक्टिस practice practice. Take as many as trial tests as possible before the actual exam, like mock test. Focus is the key. Losing focus for few seconds will fail you in answering 1 or 2 questions, and this is where your scores come down. Do not get swayed by your thoughts. In short, focus is imperative. क्योंकि ऐसा होता है, कई बार आप सोचने लग जाते हैं, आपका ध्यान चला जाता है. ये मेरे साथ हुआ था एग्ज़ाम में
कि आपका ध्यान गया, आपका यहाँ से आपका ध्यान हटा नहीं, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, पूरा पैसेज ही छूट जाता है आपका। सो प्लीज़ बी फोकस्ड, ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। ट्राई टू मास्टर डिफरेंट एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश। आइल्स में प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट टेकर्स कि उन्हें एक्सेंट की नॉलेज हो। सो एक्सपोज योर सेल्फ टू वेरियस एक्सेंट्स बाय लिसनिंग टू प्लेथोरा ऑफ ऑडियो। वेरिड कंटेंट देखें एंड सुने। अब उन वेरियस एक्सेंट्स की नॉलेज के लिए पॉडकास्ट सुने, ब्रिटिश न्यूज़ चैनल्स देखें जैसे कि BBC, इंग्लिश शोज़ देखें, एंड इससे आपको आपकी जो लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी और आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के एक्सेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ टिप्स फॉर रीडिंग सेक्शन। कीप ट्रैक ऑफ रीडिंग टाइम। द स्टूडेंट्स शुड मास्टर देयर रीडिंग स्किल्स वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। अगर रेगुलरली रीडिंग करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप ही। जब रीडिंग मॉड्यूल का टेस्ट हो तो टाइमर के साथ ही करें उसे। एक बार जब आपको टेक्निक समझ आ गई, क्योंकि टेक्निक समझनी सबसे पहले ज़रूरी है, ये ना हो कि आपको टेक्निक समझ आई नहीं और टाइमर लगा के आप शुरू हो गए उसकी प्रैक्टिस करनी, उससे कुछ नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले टेक्निक समझें एंड फिर उसके बाद टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करें। ब्रश अप द वोकैबुलरी। रीडिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करने पर भी कंसंट्रेट करें। न्यू एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स सीखें बाय रीडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ पैसेजेस। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज एसेंशियल। बिना कंसंट्रेशन किए बार बार रीड करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए एक बार रीड करें लेकिन फुल कंसंट्रेशन एंड एब्सोल्यूट फोकस के साथ। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को पूरी तरह समझे बिना कभी आंसर शुरू ना करें। थोड़ा टाइम लें, पैसेज को पूरा समझें एंड देन आंसर व्हाट इज आस्क्ड। It is essential to keep track of the critical words listed in the question to provide accurate answers. Question proper पढ़ें and बाद में टेक्स्ट की तरफ पढ़ें। Cover all the pointers. Incomplete answer can take away the big part of your expected score. So बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन के सभी रेलिवेंट पार्ट्स को कवर करें। Tips for writing section. Prepare a structure in your mind. किसी भी क्वेश्चन से पहले पॉइंटर लाएं दिमाग में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो बनाएं और शीट के ऊपर कहीं साइड पे लिख लें। एंड फिर एक मैप सा तैयार करें माइंड में कि इस पॉइंटर में मुझे इतना पार्ट एलैबोरेट करना है, इस पॉइंटर में मुझे ये पार्ट, ये आंसर कवर करना है एंड सो ऑन। एंड ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है। राइट आंसर्स इन पैराग्राफ। द कैंडिडेट्स शुड राइट अबाउट द टॉपिक इन मल्टीपल पैराग्राफ्स, क्योंकि उससे आपकी जो क्लैरिटी होती है वो काफ़ी उभर के आती है। मतलब कि आपका आंसर प्रॉपर क्लियर दिखता है कि किस चीज़ में, किस पैरा में आपने क्या मेंशन किया है, दूसरे पैरा में आपने क्या मेंशन किया है। सो पैराग्राफ्स एक सिमेट्रिकल चीज़ लगती है तो वो ईजी लगती है एग्जामिनर के लिए भी चेक करने के लिए। अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन। हमेशा स्टार्ट विद एन अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन एंड एंड विद मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ध्यान रखें कि दोनों चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड हो। डू नॉट रिपीट द वर्ड्स। एक ही वर्ड बार बार ना लिखें, उसकी जगह पे उसके सिनोनिम्स यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा मार्क स्कोरिंग होगी। ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स। हमेशा एग्जाम्पल्स दें अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए। अगर आप उस ऐसे में कोई ऐसी लाइन लिख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपकी जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली आपका काम कर देगी। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं। नाउ द टिप्स फॉर स्पीकिंग सेक्शन। स्टार्ट एंड एंड द सेंटेंस वेल। आपकी जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए। डू नॉट रिपीट वर्ड्स और सेंटेंस। अब टाइम निकालने के चक्कर में बार बार सेंटेंस को रिपीट नहीं करना। आगे जो एग्जामिनर बैठा है वो सब जानता है, वो बहुत ही सियाना है, इसलिए तो एग्जामिनर है। उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाद में आपके बैंड्स ही बोलते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार हमारी स्पीकिंग टेस्ट तो हमारा अच्छा हुआ था, हमारे बैंड क्यों नहीं आए। तो प्लीज़ वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करना कि 2 मिनट निकालने किसी तरह का वो निकालो, ये नहीं करना। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल। स्पीकिंग को हमेशा सिंपल रखना है ताकि एरर ना हो, ताकि आप मतलब ये वर्ड्स नहीं ढूंढने, भारी भारी वर्ड्स ढूंढेंगे तो हमारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बैंड्स अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आप हैवी वर्ड्स ढूंढने के चक्कर में आप कर जाते हैं। प्रो बनने की कोशिश नहीं करनी वहाँ पे। जिस दिन टेस्ट है उस दिन जो प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस से बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बहुत बुरा फंसेंगे बता रही हूँ मैं। वहाँ पे आप ब्लैंक ही हो जाओगे फिर। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट।
वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करना और स्पीच को क्लियर रखना मस्ट है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम वर्किंग ऑन माई स्पीच। तो अगर आप तेज़ बोलते हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास बोलने के लिए कंटेंट ज़्यादा हो और आपकी स्पीच बिल्कुल क्लियर हो, समझ आनी चाहिए। इसके लिए आप प्लीज़ ये कर सकते हैं कि अपने किसी फ्रेंड को सामने बिठाएं, उसे कहें कि आपको एग्जामिन करे, वो आपका टेस्ट ले, या फिर आप खुद को रिकॉर्ड करें स्पीकिंग टेस्ट के दौरान एंड आप खुद को एग्जामिन करें। डू नॉट ट्राई टू यूज़ मेमोराइज वर्ड्स। ये ट्राई नहीं करना कि जो वर्ड्स याद किए हैं वो नाजायज ही यूज़ करी जाओ। वही बात होगी कि हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, वही बोलना है बट एवर फिट्स द कंटेक्स्ट। ये ध्यान में रखें कि जो आईएलटीएस एग्ज़ाम है वो वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं है, आईएलटीएस जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको घर आईएलटीएस प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, उनके बैंड्स एक ही जगह पर क्यों रुक जाते हैं। अब इस बात पर ध्यान दें। अब यहाँ मैं ये कहूँगी कि ये टेंशन लेने वाली बात है भी एंड नहीं भी। ये जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, सो टेंशन नहीं लेनी। टेंशन के साथ कोई भी काम नहीं होता। बट स्टूडेंट्स इस सिनेरियो को लेकर सीरियस नहीं होते कि पैसे लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टेंशन वाली बात है। ये टेंशन वाली बात है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे। मैंने खुद देखा है बच्चों को आईएलटीएस की क्लास के बाहर आते वो खुद ही उलट पुलट गलत मलत इंग्लिश बोलकर खुद ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर इस चीज़ को आप सीरियस लें, प्रिपरेशन के उस जो प्रिपरेशन का जो टाइम है ना, उस चीज़ को सीरियस लो। उसके बाद जो रिजल्ट आना है वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। सो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस ले कि कोशिश करनी है। ये नहीं हवा नहीं बनाना कि हाय आईएलटीएस का एग्जाम है, आईएलटीएस का एग्जाम है। वो हवा नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज टेस्ट। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है टेस्ट ना क्लियर होने का, वो ये कि स्टूडेंट्स का इंग्लिश का बेस ही नहीं होता, ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं होती, इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं होती, एंड वो डायरेक्ट चले जाते हैं आईएलटीएस की कोचिंग क्लासेस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वो आईएलटीएस की क्लासेस होती हैं, वो एक टेस्ट की तैयारी होती है, ना कि बेसिक इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक इंग्लिश सीखें, अपनी ग्रामर सही करें, एंड देन आईएलटीएस की प्रिपरेशन के बारे में सोचें। तो इसमें कोई ये बुरी बात नहीं है, इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं। हर कोई बंदा शुरू से शुरू करता है। मैंने भी इंग्लिश शुरू से शुरू की थी। सो जिस बुक को मैं यूज़ करती थी वो मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी। तो ये है वर्ड पावर मेड ईजी। मैं इसका एक लिंक जिस पे ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, यहाँ पे किसी बुक स्टोर पे ये सेकंड हैंड भी मिल जाएगी, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बुक में आप बहुत आसानी से अपने इंग्लिश पर वर्क कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसमें ग्रामर बताई गई है, ग्रामर के वेज बताए गए हैं कि कैसे आप उस पर वर्क कर सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी ओवरऑल। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपका इंग्लिश का बेस नहीं है, देन प्लीज़ यू शुड ट्राई दिस बुक आईएलटीएस करने से पहले। So I hope after seeing these tips, you might be able to prepare IELTS at home easily. Hard work and smart work is the key to go. So all the best. तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड करवाएं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। Till then, stay safe, stay healthy and stay tuned with My Wisdom Diary. Thank you for watching.